साल 1903 में उड़ीसा राज्य के पुरी में चंद्रभागा नदी के तट पर बने कोणार्क के सूर्य मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप, जो कि भारत की प्राचीन धरोहर में से एक है, उसे अचानक रेत से बंद कर दिया जाता है। इस घटना के करीब 100 से भी ज्यादा साल बीत गए, लेकिन मंदिर का गर्भगृह बंद रहा। लेकिन हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद मंदिर के परिसर में दबी मिट्टी को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 700 साल पुराना यह मंदिर कई कहानियों और रहस्यों से घिरा हुआ है, जैसे कि मंदिर का बंद प्रवेश द्वार, नर्तकियों की आत्मा, 52 टन का चुंबक और तैरती मूर्तियां, मंदिर की पूजा न करना। इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे कई रहस्य हैं इस मंदिर के जो आपके होश उड़ा देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल पर। आज हम जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य के बारे में। सनातन धर्म के आदि पंच देवों में भगवान सूर्य नारायण भी आते हैं। वही आदि पंच देवों में से कलयुग में सूर्य ही प्रत्यक्ष देव हैं। हिंदू धर्म के वेदों में भी सूर्य की पूजा के बारे में बताया गया है। वही हर प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। सूर्य को हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मांड की आत्मा माना गया है। आज हम बात करेंगे ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसीलिए इस मंदिर का संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत की गई। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी। साम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव, जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद साम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। साम ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जब मंदिर खराब होने लगा, तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबिन ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह रेत से भर दिया, ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरह पैक हो गया। वहां जाने वाले को कई बार यह पता नहीं होता है कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कई मौकों पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की जरूरत बताई और रेत निकालने का प्लान बनाने की बात भी कही। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वही मंदिर में एक कलाकृति में इंसान हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि राजा नरसिंहदेव ने मंदिर के निर्माण के लिए एक समय सीमा तय की थी, जिसे दधिनौटी ने पूरा नहीं किया, जिससे 1200 श्रमिकों और मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा की जान खतरे में पड़ गई। इसलिए अचानक धर्मपद नाम का एक छोटा लड़का प्रकट होता है, जो बिशु महाराणा का बेटा होने का दावा करता है और 1200 श्रमिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी लेता है। 1200 श्रमिकों की जान बचाने के लिए और राजा के अहंकार को बदलने के लिए मंदिर की चोटी से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। लोगों का मानना है कि 12 वर्षीय वो बालक स्वयं सूर्य देवता था और तब से कोणार्क मंदिर में पूजा अनुष्ठान नहीं किए गए हैं। सूर्य मंदिर के चुंबकों और तैरती मूर्ति का रहस्य। इस मंदिर का सबसे आकर्षक पहलू ये था कि इसके निर्माण में चुंबकों के इस्तेमाल के कारण सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी हुई थी।
जैसे ही आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको बीच हवा में लटकी एक लंबी मूर्ति दिखाई देती है। ये कई सालों तक एक रहस्य बना रहा कि ऐसा कैसे हुआ। लोग इस बात से अनजान थे कि ऐसा चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र के कारण हुआ था। हालांकि इसके कारण मूर्ति को भी हटा दिया गया। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर के अंदर 52 टन वजन का पत्थर लोडस्टोन के रूप में स्थापित किया गया था और यह एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में काम करता था। इस लोडस्टोन विशाल चुंबक की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अलग अलग लोग अब इस बारे में अलग अलग कहानियां बताते हैं कि इस चुंबक का क्या हुआ और यह अब कहाँ है। एक कहानी के अनुसार इस चुंबक का चुंबकीय खिंचाव इतना मजबूत था कि इसके क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों की दिशा निर्देशों में गड़बड़ी पैदा हो जाती थी। इससे नाविकों के लिए नेविगेशन और भी मुश्किल हो जाता था। किंवदंती के अनुसार पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और मंदिर से भगवान सूर्य देव की मूर्ति को अपने साथ ले गए, जिसके कारण कोणार्क सूर्य मंदिर का चुंबक बाहर निकल गया। किंवदंती की रहस्य कथा ये है कि कई देवदासियां अपने प्रदर्शन से पहले या बाद में मंदिर के हॉल के अंदर रात बिताती थीं। परिणामस्वरूप जब पुर्तगाली नाविकों ने चुंबक को हटाने के प्रयास में मंदिर पर हमला किया, तो उन्होंने संरचना के अधिकांश हिस्से को ध्वस्त कर दिया। विनाश के दौरान कई देवदासियां या नर्तकियां मारी गईं। शहर या आसपास के इलाकों के स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि जब सूर्य देव सोते हैं या कोणार्क में सूरज डूबता है, तो मंदिर के आसपास या इलाके के अंदर के लोग कुछ लड़कियों की बातें, उनके घुंघरुओं की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि वे आपके पास से या खंडहरों में से कहीं भागती हुई आ रही हों। देर रात परिसर में आए कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने डरावनी फुसफुसाती आवाज़ में हंसते हुए तैरती हुई लड़कियों को भागते हुए देखा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओडिशा के सूर्य मंदिर के अंदरूनी हिस्सों से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है। इस हिस्से को जगमोहन कहा जाता है, जो इस मंदिर का मध्य भाग है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मंदिर से रेत निकालने का मामला इतना गंभीर क्यों है। दरअसल कई साल पहले मंदिर की स्थिति जर्जर हो गई थी और लग रहा था कि मंदिर ढह ना जाए, इसलिए इसके ढहने से बचाने के लिए इसे सपोर्ट देने के लिए मिट्टी भर दी गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ये दरवाजा बंद किया गया था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जो आज तक नहीं सुलझा? कमेंट करके इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के साथ।